भाजपा के बाद अब आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से दूर भागने लगी है क्या? जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अब आरएसएस के जो प्रचारक हैं उन्होंने दूसरी पार्टी खड़ी कर ली है। उस पार्टी के पीछे खड़े करने के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी का कोई बी प्लान हो, या फिर दूसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि अब तक 3 बीजेपी मध्य प्रदेश में थी, अब चौथी बीजेपी और बन गई है। पहले शिवराज बीजेपी, उसके बाद ज्योतिराज सिंधिया ने जिस पर जैसे ही भाजपा में शामिल हुए तो जो उसके समर्थक गए थे, जैसे हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ में गए थे, जो कांग्रेस के समर्थक थे वो वीरेंद्र सिंह के साथ बीजेपी में चले गए। वही मध्य प्रदेश में हुआ। शिवराज के बाद ज्योतिराज सिंधिया का दूसरा गुट खड़ा हो गया। तीसरा गुट जो कि नाराज चल रहे थे बीजेपी से, वो गुट, और चौथा गुट अब आरएसएस का माना जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि 2024 से पहले जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, अब विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में कैसे नैया पार होगी बीजेपी की, जब बीजेपी में ही 4 गुट हो गए हैं। तो अब सवाल तो बनता है कि बीजेपी भी अब क्या वास्तव में नाराज आरएसएस से चल रही है, या फिर आरएसएस भाजपा से नाराज है। करते हैं इस पर चर्चा से पहले द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब कर ले, चैनल को फॉलो कर ले। दो 2014 के चुनाव को तो आपको याद ही होगा। तब हिंदुत्व को लेकर के आरएसएस और बीजेपी का हर जगह एक अखंड भारत का स्लोगन चलता था और साथ में लिखा होता गर्व से को हम हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली, उसके बाद हिंदुत्व का प्रोपगेंडा तो चलाया गया, लेकिन क्या वास्तव में हिंदुत्व पर काम किया गया? जो हिंदुत्व का मतलब कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो तो हिंदुओं को चाहिए, उन पर काम हुआ? नहीं हुआ। बल्कि जो देश के संस्थान तैयार किए गए थे वो बेच दिए गए, वो कारपोरेट लोगों को दे दिए गए। तो अब हिंदू जो 2014 में अपने आप को कह रहे थे कि हमें अपने ही देश में डर है, वो लोग काफी हद तक समझ गए कि ये सिर्फ एक प्रोपगेंडा था। और अब इस बात को आरएसएस के जो प्रचारक हैं, जो मध्य प्रदेश में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जिस मिशन को लेकर के हम चले थे वो मिशन अब भटक गए हैं। नरेंद्र मोदी अपनी ही राह में चले हुए हैं, वो किसी की नहीं सुनते। चलो, उससे पहले आपसे एक सवाल है, आप ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल है उसमें कितने मंत्री हैं? बता दीजिए। नहीं पता, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया हर वक्त सिर्फ एक व्यक्ति को दिखाता है, उसी का महिमा मंडन करता है, उसी का गुणगान करता है, वो है नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री है। तो उसके अलावा जितने मंत्रिमंडल में मंत्री हैं उनके बारे में किसी की कोई जानकारी नहीं है कि किसके पास पंचायत विभाग है, किसके पास शिक्षा, किसके पास स्वास्थ्य है। यानी कि टोटल 70 मंत्री हैं, लेकिन पता सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को है, क्योंकि ब्रांडिंग उसकी हो रही है। तो जिस प्रकार से अब भाजपा और आरएसएस, पहले भाजपा को लेकर के भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि भाजपा में भी अब अंतर्कलह शुरू हो गया है। हमने बताया था जिस प्रकार से कैलाश मेघवाल है,
वसुंधरा राजे है या फिर नितिन गडकरी है, काफ़ी ऐसे नाम हैं जो कि बीजेपी से बीजेपी की जो मेन लॉबी है उमा भारती है, वो नाराज है। अब आरएसएस ही नाराज होगी, जो संगठन बीजेपी को चलाए हुए था, अब वो ही नाराज हो गया है। तो ऐसे में कैसे 2024 के चुनाव में भाजपा की नैया पार होगी? आज का सवाल भी हमारा यही है कि जिस प्रकार से अब बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक खाई आने लगी है, उस खाई से 2024 के चुनाव में कितना अंतर यानी कि पड़ने वाला है, जो सर्वे दिखा रहे हैं। सर्वे में तो वो जीत दिखा रहे हैं, लेकिन आपका सर्वे क्या दिखा रहा है इस मामले में, आप जरूर बता दिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर सब्सक्राइब कर ले, और अगले वीडियो तक आप अपने दोस्तों को वीडियो भेजते रहिए। अब मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।